Hello everybody, welcome. This is Tapan sir, आस्था प्लस क्लासेस राजकोट। आज हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को पूरी तरह से हम सीखेंगे और उसके बेस पे ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, बी सी सी डी एंड डी ए का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस किस तरह से फॉर्मूला के बेस पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजी वे से, इंटरेस्टिंग वे से और बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी, उसके बीच का डिस्टेंस ए बी, ये सभी साइड है ए बी बी सी सी डी एंड डी है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। एज वेल एज जो डायगोनल का डिस्टेंस है ए सी एंड बी डी, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सभी के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे मैंने राइट करके रखे हैं -2,9। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे a x1, y1 इज इक्वल टू -2,9। इसके बाद आएगा b 4,5, तो यहाँ पे b आपको राइट करो x2, y2 इज इक्वल टू 4,5। c का जो कोऑर्डिनेट है 0,0, ये ओरिजिन बोलते हैं ग्राफ की लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में आता है x एक्सिस एंड y एक्सिस जो क्रॉस होती है इंटरेक्शन, दैट इज ओरिजिन c। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट है x3, y3 इज इक्वल टू 0,0। डी आता है -4,3, तो x4, y4 इज इक्वल टू -4,3। एज वेल एज अगर आपको डायगोनल का डिस्टेंस चाहिए तो -2, 0, 9 एंड 0 के बीच में इंटरेक्शन होगा। अगर b और d का डिस्टेंस चाहिए ये डायगोनल में -4 एंड 4, 3 एंड 5 के बीच में इंटरेक्शन होगा, कुछ नहीं है। जिस किसी बेस पे आपको जाना है उसको कंसीडर करके ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी इज इक्वल टू √x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बेस पे आपको ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा, ए से बी का डिस्टेंस। अगर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे x2 - x3, y2 - y3 यहाँ पे हमको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला मैंने राइट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप आएगा, सबसे पहले अंडर रूट बना दो। x1 - x2, तो यहाँ पे ध्यान रखो -2 यहाँ पे है एंड 4 यहाँ पे है, तो x1 है -2 एंड -4 होगा क्योंकि x2 4 दिया है हमको यहाँ पे। ठीक है, और उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 - y2। y1 की वैल्यू 9 है और y2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 9 - 5 और उसका स्क्वायर होगा और कुछ नहीं। वेरी सिंपल। जिस किसी का डिस्टेंस फाइंड करना है या बीसी है तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा 4 - 0 एंड 5 - 0 और कुछ नहीं है। तो आप वैल्यू इंसर्ट कर दो। अब सिंप्लीफिकेशन आगे होगा, अंडर रूट बना दिया, -2 - 4 यानी -6 है, उसका स्क्वायर हो गया। 9 - 5 यानी 4, उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे फर्दर हम जाते हैं, -6 का स्क्वायर होता है 36, -6 हो या +6 हो, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसमें हम आगे जाते हैं 30 + 10 40, 40 + 12 52, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 52 यूनिट, ये आंसर। अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो भी कर सकते हो। 52 क्या होता है, 13 4 जा 52, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 13 का नहीं होता तो 2√13 यूनिट से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर राइट कर दो, मीटर है तो मीटर राइट कर दो और कुछ नहीं है। तो एवरीथिंग इज वेरी इजी। आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्योंकि हमको a और b का डिस्टेंस फाइंड करना था। उसी बेस पे हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी और आंसर है आपको मिल जाएगा। तो उसके बेस पे, यही डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे
आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो अनदर साइड जो बाकी है बीसी का डिस्टेंस फाइंड करो, सी से डी का डिस्टेंस सीडी फाइंड करो और डीएफ का डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। और जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी उसके भी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ए से सी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस। एक बात आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या है ये भी आप समझ लो, अगर आप x2 माइनस x1 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर x2 माइनस x1 किया तो यहाँ पे y2 माइनस y1 होगा। एक साइड x2 माइनस x1 और उधर y1 माइनस y2 स्क्वायर नहीं चलता। अगर x1 आगे है तो y1 ही आगे होना चाहिए, अगर x2 आगे है तो यहाँ पे y2 ही आगे होना चाहिए और उसके बेस पे आप वैल्यू इंसर्ट करो, सेम ही आपको आंसर मिलेगा। वेरी इजी, एवरीथिंग इज वेरी इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको जो कहने जा रहा हूं इसके बेस पे एक हिंट आपको देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मेरे को पूछते रहते हैं कि सर कुछ ऐसी हिंट भी दो कि यही डिस्टेंस फॉर्मूला में हमको ज्यादा यूजफुल हो, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये बोल दूं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मैं बेनिफिट देना चाहता हूं मैथ्स का, और मैथ्स का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मिले, इसकी बेस पे ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट हिंट के लिए, और आपको उसमें भी बेनिफिट होगा, बहुत सारे सम इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। आशा रखता हूं आपने सभी मेजरमेंट फाइंड कर दिए हैं, यहां से जो भी बाकी थे आपको समझ में आ गए और आपने फाइंड कर दिए है। अभी मैं जो हिंट देने जा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे लिखा है 3,4 ए है, अब उससे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा, x, 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट आता है और उसका कोऑर्डिनेट होता है तो 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। और उसके बेस पे आप x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जो हिंट मैं दे रहा हूं आपको कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और वो p से डिस्टेंस बनाए रखता है, तो x एक्सिस पे वो पॉइंट x, 0 ही होगा और y एक्सिस पे 0, y होगा, और उसके बेस पे आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे सम इसे बेस पे आते हैं, तो तब आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x, 0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 0, y। तो फ्रेंड्स ऑलवेज मेरी यही कोशिश रहती है आपको ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के करीब ले आओ, मैथ्स आपका फ्रेंड बन जाएगा, जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी मैं आपको दे रहा हूं उसमें सबसे बेनिफिट आपका ही है। आप ये जो भी सीखते हो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मैथ्स सभी तक पहुंचे और मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा लवर बने, और यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन ऑलवेज एंड में मैं हर बार यही बोल रहा हूं, मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। जय गुरु, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।